हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। ANP और TTP माइंडसेट। पश्तून मुआशरे में तशद्दुद की मौजूदा लहर को समझने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि तशद्दुद के बारे में ANP और TTP के मुतालिका नुक्ता नज़र को देखा जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये मवाज़ना मिज़ाहिया नहीं तो मिज़ाहिया हो जाते हैं। कुछ अजीब व गरीब खुसूसियात हैं जो ANP को TTP का नजरियाती हम मनसब बनाती है। मिसाल के तौर पर जहालत, पत्थर के जमाने की ज़हनियत और टोपी के कतरे पर तशद्दुद का शिकार होने का रुझान। इससे भी बदतर ANP के सरबराह एमल वली ने आज 24/04/2023 अपनी ट्वीट में KP में फौजी ऑपरेशन का मुतालबा किया। इस तरह के ऑपरेशंस के नताइज को पूरी तरह जानते हुए इंसानी जानों के लिहाज से पहले से ही बिखरे हुए पश्तून मुआशरे में जिन्होंने लफ्जी तौर पर जमीन के बदबख्त बन जाते हैं, उन्होंने अपनी ट्वीट में इरद अल फसाद की इस्तिलाह इस्तेमाल की, जिसका पख्तून तनाजुर में बहुत बड़ा मफहूम है। सवाल यह है कि क्या तशद्दुद का सहारा लेने का ये रुझान पख्तून रुझान है या महज जहालत और ANP और TTP में एक जीवाश्म ज़हनियत का समर। मैं ये कहने को तरजीह देता हूँ कि ये बात की बात है, क्योंकि पश्तून ज़हनियत का अंदाजा लगाने के लिए सबसे बड़े पोल्स में से एक KP में पहले ही 2 बार गिराए जा चुके हैं और अक्सरियत ने PTI को 2 बार ऐवान में जबरदस्त अक्सरियत देकर पश्तून मुआशरे में तशद्दुद के हल के लिए हिमायत की है। जब ANP पश्तून मुआशरे को तालिबान बेचने में मसरूफ थी, जैसा कि उनकी तारीफ अमेरिकन एम्पायर ने की थी, सितम ज़रीफी यह है कि वो अब भी खुद को साम्राज्य मुखालिफ समझते हैं, क्योंकि वो, जैसा कि अंथोनी कहते हैं, मुअज़्ज़ज़ आदमी एक जंग के अमरीकी बयानिए को फाड़ रहा था। अफगानिस्तान में एक तरफ चुम्स्की और तारिक अली के तौर पर और किसी भी काबिल एतमाद दानिश्वर ने अपने साम्राज्य बयानिए में नमक पाशी की, दूसरी तरफ ANP जिस चीज को समझने या देखने में नाकाम रही, नजरअंदाज कर दी गई, वो हकीकत ये थी कि अफगानिस्तान पर अमरीकी कब्जे के दौरान मगरबी अकेडमी में सबसे ज्यादा गर्म बहस, जिसकी सरबराही चुम्स्की और दीगर माबाद नौआबादियाती मुसन्निफीन ने की थी, ये थी कि अमरीकी जंगें और उनके मुज़हका खेज जवाब को हमेशा देखना चाहिए, तनकीदी तौर पर फिल्टर किया जाए, क्योंकि उनके प्रोपेगेंडे का आला इतना जबरदस्त है कि ये एक गालिब गुफ्तगू के तौर पर काम करता है और लोगों को गुमराह करता है। ANP अपनी मर्जी से अमरीकी जाल में फंस गई, क्योंकि अमरीकियों में उनके पास कोई ऐसा था जो डॉक्टर नजीबुल्लाह का बदला ले सकता था, जो तालिबान के साथ उनकी दुश्मनी का सबब था, जबकि इसने जानबूझकर अफगान और पाकिस्तानी तालिबान में फर्क नहीं किया। उन्होंने अपने मंतर की तायीद इस वक्त की जब वो एक वाज़े लकीर खींच सकते थे, तालिबान गलत है और अमरीकी भी गलत है और उन्हें तनाज़ो के पुरअमन हल को फरोग देना चाहिए था। इसके बजाय इसने जो कुछ किया वो उनके लीडरों की लाइल्मी, पत्थर के जमाने की ज़हनियत से बाहर आने में उनकी नाअहली और मजीद तशद्दुद से बाज आने में उनकी हिचकिचाहट की निशानदेही करता है। उन्होंने अमरीकियों को अफगानिस्तान में जो कुछ भी किया वो करने का मौका दिया और वहां अपने नस्ब शुदा कठपुतलियों की हिमायत की। दूसरे लफ्जों में, ये ऐसी सूरत हाल में फंस गया जहां उसकी क़यादत बालिग सियासतदानों में नहीं बन पाई। उन्होंने अफगानिस्तान में अमरीकी कठपुतलियों को बाबा कहकर बेचा, जब सारी दुनिया जान चुकी थी कि ये पुराना साम्राज्य हथकंडा है। उन्होंने अफगानिस्तान में और तालिबान के खिलाफ अमरीकी बयानिए का सिर्फ इसलिए साथ दिया कि वो एक पुराना सकूर तय करना चाहते थे। तालिबान ने भी उसी नजरिए पर अमल किया, यानी मेरे दुश्मन का दोस्त भी मेरा दुश्मन है। इसकी वजह से पश्तून मुआशरे में खूनरेजी का एक बहुत लंबा सिलसिला शुरू हुआ, जिससे बचा जा सकता था अगर ANP के पास इंसाफ और अदम तशद्दुद के लिए खड़े होने की दानिश्वराना सलाहियत मौजूद होती। इस नुक्ता नजर ने न सिर्फ उनकी और अशरफ गनी बाबा की जमहूरी हुकूमत के इस्तेहकाम की उनकी नाखत्म होने वाली कहानियों को बेनकाब किया, बल्कि इसने इसके रिवायती वोट बैंक को भी तबाह कर दिया। शायद इसीलिए एमल वली KP में फौजी ऑपरेशन को हुआ देकर पश्तूनों से इसका बदला लेना चाहता है कि उसे और उसकी पार्टी को 2 बार सफाई करने वालों तक पहुंचाया जाए। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तसव्वुर करें कि पहले से तबाहाल पश्तून बेल्ट में तशद्दुद भड़काने वाली अदम तशद्दुद की तहरीक का सरबराह अब भी इसे बाचा खानी कहता है।
मसला सियासी रहनुमाओं, सहाफियों और पॉलिसी साजों की जहालत है। अफगान तालिबान और टीटीपी में फर्क करना सीखने के बजाय हम अब भी अमेरिका का खेल खेल रहे हैं। एएनपी ने चंद बेहतरीन लोगों को खो दिया क्योंकि वो इंतहा पसंदी के खिलाफ खड़े हुए थे, बल्कि आजादी पसंदों और दहशतगर्दों के दरमियान जहालत की सकाफत की वजह से फर्क करने में नाकाम रहे। जब एक ने ये फर्क किया तो उसे तालिबान खान का नाम दिया गया। यह है कि एएनपी पश्तूनों के मजीद खून बहाए जाने को बचाने के लिए क्या कर सकती है। ये ऐलान कर सकती है कि हम अफगान तालिबान की इस्लाम की तारीफ से मुत्तफिक नहीं हैं, लेकिन अमरीकी सल्तनत के खिलाफ उनकी लड़ाई बिल्कुल दुरुस्त थी, खास तौर पर 9/ के हवाले से नए इंकशाफात के पेश नजर। 11 जैसे आज का पॉडकास्ट और वो भी टीटीपी के खतरे का वाहिद हल उन्हें मुज़ाकरात की मेज पर लाना और समाजी तब्दीली लाने के लिए वहां से काम करना है। इस तरह अब किसी नजरिए को इस पुरानी फरमान पर लाकर मार डालते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील लाओ। अफगान तालिबान और तवक्कुआत पर अमरीकी मौक़िफ़ की हिमायत करना ना अक्लमंदी है और ना ही तालीम याफ्ता। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी सच्ची कहानियों के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर रहूंगा।